महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी का लिखित प्रस्ताव। एक साथ चुनाव लड़ सकती है एआईएमआईएम और एमवीए गठबंधन। एआईएमआईएम की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव जारी। ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस प्रस्ताव में 28 सीटों की मांग की गई है। तो जो जानकारी मिल रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ सकती है। एआईएमआईएम की तरफ से इसके लिए एक लिखित प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओवैसी और महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से पता चला है कि इस प्रस्ताव में 28 सीटों की मांग की गई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल दलों का समर्थन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी जो स्थितियां हैं उसमें यह कहा जा रहा है 28 सीटों का प्रस्ताव मांगा गया है, 28 सीटों का प्रस्ताव रखा गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और महाविकास अघाड़ी के साथ यानी कि शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने की बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही जा रही है। प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसमें जो बाकी अलायंस के दल हैं महाविकास अघाड़ी में, उनका कितना साथ मिलता है, कितनी रजामंदी होती है, कितनी बात बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रथमेश मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही गुलाब चंद दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रथमेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी क्या प्रस्ताव रखा गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से महाविकास अघाड़ी को। जी, तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। चलिए प्रथमेश, आपसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। गुलाब चंद दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाब चंद द्विवेदी, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रस्ताव जो है वो एआईएमआईएम की तरफ से रखा गया है, 28 सीटों की बात कही जा रही है, महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, कैसे देखते हैं आप इसे? हम इसको ऐसे देखते हैं कि इस महाविकास अघाड़ी से जुड़ी हुई है शिवसेना उभाटा, ये अब पाकिस्तान के भी किसी भी कैंडिडेट से लड़ सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे के विचारों के प्रति उनके बारे में आदर नहीं, सम्मान नहीं रहा, उस परंपरा पर पार्टी से चलना नहीं चाहते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या चीज है, ये किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं, मात्र इनको अपनी खुशी दिखती है। जो हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे जी ने अपने जीते जी उन्होंने ये शब्द कहा था कि हम कभी भी कुर्सी और सत्ता से मुंह किए बगैर हम रिमोट से अपनी सरकार चलाएंगे। उनकी एक हनक थी, उनका एक व्यक्तित्व था, उनका एक अस्तित्व था। उनके कार्यकाल में यूं करीजिए कि सूरज कभी अस्त नहीं होता था। ऐसे हालात में बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पटल पे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने उनके जेहन में ओवैसी के प्रति कैसे भाव आ गए, ये तो वाकई में इससे बड़ी बात क्या की जा सकती है। हद हो गया, शर्मनाक है। शिवसेना शब्द कहने वाली लेकिन अभी ठीक है, ये प्रस्ताव जो है, आप ठीक है, आप शिंदे गुट के तरफ से प्रवक्ता हैं, लेकिन ये प्रस्ताव अभी जी बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रखा गया है। अभी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से या जो महाविकास अघाड़ी के और भी अलायंसेस दल हैं उनकी तरफ से अभी कोई इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन अगर कुछ भी इस पर आगे बात बनती है तो आपको क्या लग रहा है, क्या उद्धव ठाकरे अपनी आइडियोलॉजी से दूर हट रहे हैं? अगर वो एक तरह से कह सकते हैं एआईएमआईएम के साथ अगर कुछ भी समझौता होता है, कितनी भी सीटों को लेकर हो भले ही, देखिए जिस दिन उन्होंने गोल टोपी लगा दी उस दिन उनके राजनीतिक तो किसी ऊपर कैस लगाना बड़ा मुश्किल है मैडम। अभी रही बात चीज के लिए, हम तो शिवसेना शिंदेगढ़ के प्रवक्ता हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति बन जाए, कोई हालत बन जाए, मैं मानने वाला साहब ठाकरे की विरासत को और उनके विचारों से प्रेरित होकर के ही शिवसेना में राजनीति करने का हमारे तरफ से प्रयास होगा। बस इतने में कह सकता हूँ। रही बात जो आपका प्रश्न है हमारे पर, तो ये प्रश्न का जवाब उनके कोई प्रवक्ता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो यही कहेंगे कि आज महाराष्ट्र अस्मिता के खातिर महाराष्ट्र भाषा को इतना बड़ा सम्मान मिला है, उसके लिए उनके प्रवक्ता है, उनके लोग क्या कर सकते हैं, महाविकास अघाड़ी के लोग क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने अपने जिंदगी भर जीवन भर मानने वाला साहब ठाकरे और शिवसेना संगठन
महाराष्ट्र अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे। आज तो बड़ा दुर्भाग्य क्षण है कि वैसे जैसे लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करना या न करना, अरे उनको तो सीधे सीधे कह देना चाहिए इस चीज के लिए कि वैसी जो जिंदगी भर मतलब कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात किया या देश के अस्मिता के खारे राष्ट्र की अखंडता की बात अब आती है तो व्यक्ति किसी एक मजहब की बात करता हूँ, उसके साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो कुछ बात ही नहीं। हम अपने ठीक है गुलाब चंद जी, आपका कहना है कि साफ इस पर इनकार कर देना चाहिए उद्धव ठाकरे को, विचार भी इस प्रस्ताव को लेकर क्यों किया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। हमारे साथ प्रथमेश मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। प्रथमेश, जो प्रस्ताव AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रखा गया है महाविकास अघाड़ी में, क्या उस पर चर्चा चल रही है अंदर खाने में, जो अलायंसेस दल हैं महाविकास अघाड़ी के, या उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? जी बिल्कुल, AIMM की तरफ से जिस तरीके से जो प्रस्ताव है महाविकास अघाड़ी को वो उन्होंने दिया था, उन्होंने लेटर में जिक्र किया गया है, जिस प्रस्ताव में उन्होंने दिया गया है उस लेटर में उन्होंने जिक्र किया है कि उन्हें इस बार के जो 28 सीट है उन पर इस बार चुनाव लड़ना है। और ऐसा जो महाविकास अघाड़ी में उन्हें लेटर दिया गया था, हमें भी जिस तरीके से MM की जो पार्टी है महाविकास अघाड़ी में शामिल की जाए ऐसा जो प्रस्ताव है वो दिया गया था। लेकिन इस पर जिस तरीके से संजय राउत का एक बयान आया है, उन्होंने जिस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर कहा है कि अभी जिस तरीके से जो महाविकास अघाड़ी है उस पर किसी बाहर के पार्टी को अंदर लेना थोड़ा एक डिफिकल्ट काम है जिस तरीके से, लेकिन हम इस पर सोच विचार करेंगे और जो बाकी दल है उनसे भी सोच विचार करेंगे। हालांकि इस पर शरद पवार की तरफ से सीधा कहा गया है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और हम इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं जानते। लेकिन सूत्रों के हवाले से फिलहाल ऐसी खबर है, जो AIM के जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है इम्तियाज जलील ने महाविकास अघाड़ी के साथ जो नेता है उनके साथ बैठक की और फिलहाल बैठक जो है सकारात्मक बैठक है, फिलहाल ऐसे सूत्रों के हवाले से फिलहाल पता चल रहा है। लेकिन इस पर कोई फिलहाल जो है फिलहाल कोई ऐसी जो एंड तक फिलहाल जो है कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि AIM को जो महाविकास अघाड़ी में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं। समय की कमी हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब चंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि जो बैठक हुई है